चलिए आज हम देखते हैं कि स्टॉक में कैसे ट्रेड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें हमको सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर ऐसा लिख देने का है। एलटीपी कैलकुलेटर लिखते ही जो सबसे पहले जो लिंक आएगा उसी पे हमको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करके कर देने के बाद आईडी पासवर्ड डालकर हमको उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर जो 25 वर्जन हमको दिख रहा है, ये जो वर्जन 25 दिख रहा है इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसमें भी हमको लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है इसीलिए तुरंत लॉगिन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो हमको दिख रहा है ये आईडीडी ब्लास्ट वाला जो सिंबल आईडीडी ब्लास्ट, यहाँ पर जो जूम बटन है उसके ऊपर जो दिख रहा है आईडीडी ब्लास्ट, उसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। ये सिंपल सा यहाँ पर जो सारे जो स्टॉक्स आ रहे मतलब कि स्टॉक्स और उसकी वैल्यू दी गई है कि कहाँ पर हमको कौन सा ट्रेड करना है। तो सिंपल सा हमें कोई भी एक स्टॉक इनमें से ओपन कर लेना है। मैंने पहले से एक स्टॉक ओपन करके रखा है आपको समझाने के लिए। तो हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स, तो चलो टाटा मोटर्स में मतलब कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब ऐसे समझाने के लिए स्टॉक पिक किया हुआ है। आप उस लिस्ट में से कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं एकदम बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओनली चार्ट वाला ऑप्शन लगा लेंगे और इसको थोड़ा सही कर देंगे। ओके, चलिए। तो ये अभी करंट मार्केट ओपन है, ये कैंडल है 10:30 की। तो ओके सही। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में स्टॉक में एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करके कैसे ट्रेड करते हैं। एकदम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चार वैल्यू देख लेंगे कि हमारे पास जो चार वैल्यू है, दो ग्रीन लाइन में बनी हुई है C1 और C2 और दो वैल्यू रेड कलर से बनी हुई है P1 और P2। तो मतलब कि ये जो ग्रीन वाली वैल्यू है C1 और C2, वहाँ से हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं इंट्राडे। कैश में बाय करना है तो कैश में बाय कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू पर हम कॉल खरीद सकते हैं। और रही बात P1 P2 की, तो वो मार्केट अगर हम कैश में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हम पुट बाय कर सकते हैं ये P1 P2 की वैल्यू से। इसमें ये जो तीन नंबर दिख रहे हैं C1 C2 P1 P2, या इन सभी लाइन में तीन तीन नंबर दिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो नंबर रहता है, एग्जांपल से हम इस C1 वाले में देख लेते हैं कि ये जो 772.85 जो लिखा है वो हमारी एंट्री प्राइस है मार्केट में। वहाँ से हमारी एंट्री होगी, हम वहाँ से स्टॉक को बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे। और उसके बाद जो ये 766.9 है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और लास्ट का 777.9 जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है, कहाँ से हमको एंट्री लेनी है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है और कहाँ हमारा टारगेट है। वो तीनों वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो अगर मार्केट वहाँ पर C1 पर आता है तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। उसी तरह से P1 की एंट्री वैल्यू ये है, स्टॉप लॉस की वैल्यू ये है, टारगेट वैल्यू सेम उसी तरह से P2 और C2 की है। देन हम स्टॉक में सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ जो रिस्क फैक्टर दिख रहा है बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क, यहाँ पर तो दोनों रिस्क जीरो है, मतलब कि हम ट्रेड कर सकते हैं आसानी से, हमको टारगेट भी मिल जाएगा, इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो हम इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर दो या दो से ज़्यादा है तो हम उस दिन वो ट्रेड करेंगे नहीं। अगर बुलिश रिस्क दो का है या दो से ज़्यादा है तो हम उस दिन उस स्टॉक में बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे, बुलिश ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। नॉर्मली आज तो बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क दोनों ही जीरो है, तो मतलब हम इस स्टॉक में बुलिश और बेरिश रिस्क बुलिश और बेरिश ट्रेड दोनों ही कर सकते हैं आज के दिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके मतलब क्या क्या रूल है, कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 9:15 वाली कैंडल जो मार्केट ओपन होता है पहले ही कैंडल में C1 और P1 के बीच में ओपन होता है। पहली कैंडल ना तो C1 को टच करती है ना ही P1 को टच करती है और मार्केट दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल में P1 के ऊपर आता है। तो हमको P1 से जो हाई है 782.3 या फिर उसके बाद वाली जो कैंडल है वहाँ से हम
स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक में एंट्री लेने के बाद अगर P1 का जो टारगेट है 5 पॉइंट, यहाँ पर जो PV लिखा हुआ है वो हमारा कितना पॉइंट का टारगेट रहेगा, वो 5 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। 782 से हमारा एंट्री होगा, 788 पे स्टॉप लॉस होगा और 777 हमारा टारगेट होगा। तो हमने मार्केट में एंट्री यहाँ से ली और मार्केट ने टारगेट इतने 777 यहाँ पर, ये जो हम कैंडल देख लेते हैं ये 780 है और ये तीसरा, हाँ इस वाली कैंडल पे मार्केट ने हमको टारगेट दे दिया है। तो मतलब हमारा P1 से ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। P1 से हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, हमको टारगेट मिल चुका है। और रही जो एक और नेक्स्ट रूल है कि हम P1 पर हमारा ट्रेड हो चुका है, P1 पे हमारा ट्रेड हो चुका है तो C1 पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। P1 या C1 दोनों में से सिर्फ कोई एक ही ट्रेड करेंगे। P1 का अगर स्टॉप लॉस हुआ है या टारगेट हुआ है, जो भी हुआ हो, अगर एक बार P1 या C1 पर कोई ट्रेड हो चुका है पहले, तो वाइस वर्सा हम दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि P1 का ट्रेड हो चुका है, P1 से हमको टारगेट मिल चुका है, तो C1 पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब पूरे दिन हम P2 या C2 का इंतज़ार करेंगे। मार्केट में जो भी पहले आएगा, P2 या C2 जो पहले आएगा हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे।